सबसे पहले हमने इसको बाय किया, फिर उसमें एक्सेसरीज लगाई पार्ट 1, फिर पार्ट 2 में हमने एग्जॉस्ट लगाया, पार्ट 3 में टूरिंग एक्सेसरीज। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे रात में तो ये कुछ ऐसा रहेगा, बाइक पैटर्न बदलेंगे, इसको दबा के भी आप इसको क्विकली पैटर्न को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको टूरिंग पे ले जाना चाहें तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये है आज का पार्ट 3 और नहीं लगेंगे। तो ये क्रैश गार्ड प्रॉपर इसी की फिटिंग के साथ अगर आप देखोगे तो इसमें डबल साइड फुटरेस मिल जाते हैं, तो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आ जाता है। जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन हमें फिर भी एक्स्ट्रा फ्यूल रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल रखना पड़ता है। तो जेरी कैन के कलर काफ़ी सारे आते हैं, 5 लीटर का एक है, नहीं टोटल 10 लीटर आप एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चल सकते हो, तो लगा भी सकते हो। इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है, कवर आ चुका है। और अगर हम इसकी ये वाली शीट जो आप देख रहे हो इस तरीके से बाहर निकालते हैं तो फिर ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इसे पैनियर लगाने तो वो भी लग जाएंगे, पता है। सेम चीज़ इस साइड भी है, तो बैक लुक भी देख लो कितना ज़बरदस्त आप यहाँ रख सकते हो इस तरीके से। इसमें हुक लगाया है जिसमें सामान वगैरह आप इस तरीके से कुछ टांग सकते हो। यहाँ पर हमने एक बैग रख दिया है, इसे आप टैंक बैग पे भी रख सकते हो, इसे आप टॉप बैग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लग गया और इसके अंदर का स्पेस भी देख लो कितना जबरदस्त। छोटा सा बटन इसके पीछे भी है, ये देखो गाइस, जिससे आप इसे पिट्ठू बैग भी बना सकते हो, अपना 360 कैमरा लगा सकते हो। डिस्प्ले लगेगी इसमें, जो कि डिस्प्ले आपकी यहाँ पर आएगी, नेविगेशन डिस्प्ले कुछ इंचेस में मिल जाएगी, 5 इंचेस में मिल जाएगी, लगाने की जरूरत नहीं है। फील्ड वाइजर लगा रखा है जो कि एडजस्टेबल है, इसे आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। फॉग लैंप्स लगाए हैं क्योंकि फॉग लैंप्स के बगैर तो इसमें येलो बरसातों में या फॉग में आप यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें जैसे कि आप देखोगे इसके इंडिकेटर भी हमने चेंज करे हुए हैं, एलईडी इंडिकेटर लगाए हैं। तो गाइस फिर से ला चुके हैं हम हीरो जूम 160 पर आप लोगों के लिए कुछ अलग मॉडिफिकेशन। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि भैया आपने इस तरीके की मॉडिफिकेशन कर दी, लेकिन अगर हम इसको टूरिंग पे ले जाना चाहें तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो टूरिंग के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है कुछ चीज़ें। ये है आज का पार्ट 3 और पार्ट 3 में आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें करी हैं, और बाकी जो चीज़ें करी हैं वो भी एक बार आपको बता देंगे ताकि जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनको भी पता चले। तो देखो जैसे कि हमने इसका लास्ट लॉट आना था, सबसे पहले इसको हमने बाय किया था, अपने बाइक के कलेक्शन में इसको ऐड किया था। वैसे हमारे पास एक एरोक्स ऑलरेडी है जिसकी मॉडिफिकेशन सीरीज चल रही है, अपने पास काफ़ी सारी बाइकें हैं जिन पे हमने अलग अलग मॉडिफिकेशन कर रखी है। जैसे कि आप देखोगे MT-15 है, अप्रीलिया है, और यहाँ पर देखोगे तो अपनी R15 है, इन सबकी सीरीज़ हमने चलाई है। फिर एरोक्स की और BMW की वीडियो डालनी बाकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे एरोक्स के बाद काफ़ी सारे कमेंट आए कि भैया जूम की बनाओ, तो जूम की हमने एक्सेसरीज लगाने से पहले सबसे पहले हमने इसको बाय किया, फिर उसमें एक्सेसरीज लगाई पार्ट 1, फिर पार्ट 2 में हमने एग्जॉस्ट लगाया, पार्ट 3 में टूरिंग एक्सेसरीज। सबसे पहले टूरिंग एक्सेसरीज के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, क्रैश गार्ड की, क्योंकि क्रैश गार्ड के बगैर हमारे जेरी कैन नहीं लगेंगे। तो ये क्रैश गार्ड प्रॉपर इसी की फिटिंग के साथ, जेन्युइन फिटिंग के साथ, जो काफ़ी मस्कुलर लुक देता है। और बैक साइड वाली साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें डबल साइड फुटरेस मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरीके से। तो फुटरेस भी आपको जो है इसमें मिल जाते हैं ताकि पिलियन राइडर प्रॉपर पैर रख सके अगर इस पर बैठ रहे हैं तो, ठीक है जी। इसके अलावा पूरी सेफ्टी रहेगी, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते। और गाइस इसी तरीके से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर आ जाता है। और क्रैश गार्ड लगाने के बाद हमने इसमें लगा दी है जेरी कैन, क्योंकि जब आप राइड कर रहे होते हो तो इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन हमें फिर भी एक्स्ट्रा फ्यूल रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल रखना पड़ता है, ताकि राइडिंग के दौरान कभी भी हमें लगता है ख़त्म हुआ, हमने यहाँ से खोला और इसमें डाल दिया। तो जेरी कैन के कलर काफ़ी सारे आते हैं, ब्लैक हमने लगाया क्योंकि रेड पहले ही जूम है तो ज़्यादा रेड अच्छा नहीं लगता, बाकी रेड कलर की भी अपने पास मिल जाएंगी, और भी काफ़ी सारे कलर आते हैं। तो ये हो गया जेरी कैन। 5 लीटर का एक है, नहीं टोटल 10 लीटर आप एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चल सकते हो उसमें। और यहाँ से इसका लॉकिंग सिस्टम भी होता है, इसको आप निकाल के अपने साथ भी रख सकते हो, फिटिंग इसकी लगी रहती है, ये हट भी जाते हैं। जेरी कैन की जो फिटिंग है अगर आप चाहते हो यहाँ की जगह पीछे, तो पीछे भी लगा सकते हो, लेकिन पीछे हमने लगा रखे हैं सैडल बैग। सैडल बैग देख सकते हो कितने ज़बरदस्त इसमें लगा रखे हैं, जो कि हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ से अपने हटाया ऐसे करके, ये देखो ये इसका वाटरप्रूफ कवर आ चुका है। और अगर हम इसकी ये वाली शीट जो आप देख रहे हो ये हटाएंगे ऐसे करके, इसको अगर हम इस तरीके से बाहर निकालते हैं तो फिर ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर बंद हो जाएगा और बहुत कम स्पेस लेगा, ठीक है जी। ये आ गया इसका वाटरप्रूफ कवर, इसको हमने यहाँ से चिपका दिया ऐसे करके, ये हो गया लॉक। अब हमें इसको और एक्सटेंड करना है तो यहाँ, और अब ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा, ये देखो। तो हम और ज़्यादा सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। साइड का जो लुक है वो प्रॉपर पैनियर वाला देगा, जो कि कुछ आपके इस तरीके के टॉप बॉक्स में पैनियर देते हैं। अगर आपको उसे पैनियर लगाने तो वो भी लग जाएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि क्विकली इसे यूज़ कर सकते हो और इसे हटा भी सकते हो, स्ट्रैप से यहाँ पर बन जाता है। सेम चीज़ इस साइड भी है। तो बैक लुक भी देख लो कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका सैडल बैग का। बाकी सैडल बैग की काफ़ी सारी वैरायटी और है, टैंक बैग की भी काफ़ी सारी वैरायटी और है, जैसे मैंने आपको लास्ट दिखाया था। तो ये आ चुका है इसका टैंक बैग। एक टैंक बैग ये है, एक टैंक बैग ये है कि छोटा सा है, जो कि आपने ऐसे उठाना है इसको, और इसको आप यहाँ रख सकते हो इस तरीके से, और ये भी स्ट्रैप से लग जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमने एक इसमें हुक लगाया है जिसमें सामान वगैरह आप इस तरीके से कुछ टांग सकते हो, अगर टांगना चाहते हो तो। ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ हमने लगा रखी है, टैंक बैग, सैडल स्टे। और उसके बाद आ चुका है अब आपका टॉप बॉक्स की जगह पर यहाँ पर हमने एक बैग रख दिया है। इसे आप टैंक बैग पे भी रख सकते हो, इसे आप टॉप बैग भी कर सकते हो।
तो यहाँ पर लग गया। और इसके अंदर का स्पेस भी देख लो कितना ज़बरदस्त है। इसके अंदर एक ये इस तरीके का आपको सिस्टम मिलता है, इसमें 2 सेल डालो। अब ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने बटन दबाया तो ये देखो गाइस, अभी इसका जो है प्रॉपर लाइट बंद करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे रात में तो ये कुछ ऐसा रहेगा, बाकी जब आप प्रेस करोगे तो इसके कुछ इस तरीके से पैटर्न बदलेंगे। एक बटन इसका यहाँ पर एडिशनली दे रखा है, इसको दबा के भी आप इसको क्विकली पैटर्न को चेंज कर सकते हो। ये देखो गाइस, और आप चाहते हो कि ये सिर्फ ऑन रहे तो ये ऑन भी रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा है और दूर से भी विजिबल है। ये जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टर जब लाइट पड़ती है तब जलते हैं, लेकिन ये पहले ही जल रहे हैं, यानी कि आपने बटन दबाया ये चालू। एक छोटा सा बटन इसके पीछे भी है, ये देखो गाइस, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे। हमने इसे प्रेस किया, ये देखो गाइस। तो इस तरीके से सेफ्टी पॉइंट को लेके अच्छा है, क्योंकि जब आप चल रहे हो तो पीछे से एक पूरी विजिबिलिटी रहती है एक सेफ्टी पॉइंट को लेके, वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। ये देखो गाइस, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे स्ट्रेप्स और दे रखे होते हैं, जैसे आप इसे पिट्ठू बैग भी बना सकते हो। तो ये वो चीज़ आ गई, इसे आप पीछे होल्ड कर सकते हो इसको उतार कर। तो मल्टी पर्पज़ यूज़ है। और बाकी इसमें स्पेस देख लो कितना है। इसके अलावा और कैसा स्पेस है आपको दिखाता हूँ। जैसे हम इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसमें एक प्रॉपर आपका हेलमेट आ जाएगा ईजिली। ये देखो तो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया ये। सिंपली कवर आते हैं, ये आ गया, ये ऊपर से लगा दोगे आप तो ये पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसमें ऐड कर रखी है। अब जिन लोगों को टॉप बॉक्स नहीं लगाना है तो ये बैग लगा लो पीछे इस तरीके से, और इसके लिए आपको टॉप रैक की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप टॉप रैक लगाना चाहते हो तो फिर उसका भी सिस्टम अपने पास मिल जाएगा, टॉप रैक आप लगा सकते हो। तो ये आ गया सैडल बैग, ये आ गया आपका टॉप बैग, ये आपका टैंक बैग का भी काम करेगा, ये आपका पिट्ठू बैग का भी काम करेगा, यानी कि ये मल्टी फंक्शनल यूज़ है। और इसमें साथ में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो ये एक कुछ चीज़ें हो गई जो टूरिंग में काम आने वाली है। उसके अलावा जैसे जीपीएस माउंट हमने इसमें लगाया था, और मोबाइल को आप होल्ड कर सकते हो, या फिर आप इसमें अपना 360 कैमरा लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी मोबाइल होल्डर आपका यहाँ लग जाएगा। बाकी हमने जीपीएस माउंट भी लगा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी डिस्प्ले लगेगी इसमें, जो कि डिस्प्ले आपकी यहाँ पर आएगी, नेविगेशन डिस्प्ले कुछ इस तरीके की, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास मिल जाएगी 7 इंचेस में मिल जाएगी, 5 इंचेस में मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें। आपका TFT वगैरह हो गया, कैमरा हो गया। आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी फ़ोन लगाना हो तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा और क्या एक्सेसरीज हमने करी है वो आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे इसके फ्रंट में काफ़ी अच्छा एक बड़ा साइज़ विंडशील्ड वाइजर लगा रखा है, जो कि एडजस्टेबल है। इसे आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर छोटे छोटे विंग्स स्पॉइलर लगाए हैं ताकि इसका लुक तगड़ा है। फॉग लैम्प्स लगाए हैं, क्योंकि फॉग लैम्प्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है अगर आप राइड पे जा रहे हो, क्योंकि इसका फोकस इनफ है। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो इसमें येलो बरसातों में फॉग में आप यूज़ कर सकते हो, वाइट मिल जाता है। इसी तरीके से फ्लैशिंग वगैरह भी मिल जाती है। फॉग लैम्प्स के अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखोगे इसके इंडिकेटर भी हमने चेंज करे हुए हैं। LED इंडिकेटर लगाए, क्योंकि कंपनी हैलोजन दे रही है तो हमने यहाँ पर LED इंडिकेटर लगाए जो कि प्रॉपर प्लग एंड प्ले। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो मडगार्ड एक्सटेंडर इसमें लगा रखा है, डिस्क प्रोटेक्टर लगा रखा है, 4 प्रोटेक्शंस लगा रखी हैं, 4 स्लाइडर्स लगा रखा है, कैलिबर प्रोटेक्शन लगा रखी है, पूरी किट जो कि लुक के साथ साथ सेफ्टी भी करेगी आपकी कैलिबर की, आपकी डिस्क की, आपकी अलॉय की, आपके सस्पेंशन की। बाकी लुक देखो कितना तगड़ा निकल कर आ रहा है यार। इसी तरीके के CNC पार्ट काफ़ी सारे मेरे पास मिलेंगे, और जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हो। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिज़ाइन के। यहाँ पर फॉग लैम्प्स भी देख सकते हो। जब भी आपने आना है आपने यहाँ पर आके बटन दबा के आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी फॉग लाइट चाहिए, कैसा फोकस है, और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। पीछे की साइड में मिरर, लीवर गार्ड, हैंड ग्रिप, काफ़ी सारी चीज़ें और हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें करी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो साइड स्टैंड कंपनी नहीं देती, तो यहाँ पर हमने साइड स्टैंड लगा रखा है प्रॉपर वाला, और साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी लगा रखे हैं। इसी के साथ साथ में और छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर लीवर गार्ड का मिरर, इसके अंदर आपको मिरर का भी ऑप्शन मिलेगा, लीवर गार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि नई जूम निकली है तो इसका जो है पार्ट्स का सामान नहीं मिलेगा। तो सिंपली ये सेफ्टी के लिए आप लीवर गार्ड लगवा लो ताकि कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर मिरर भी है, जीपीएस माउंट भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो अपनी जूम में करा सकते हो। लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल, जो कि जब ये चलती है तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होती है। रेडिएटर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हमने लगा रखी है। तो भाई ये तो हो गया पार्ट 3 की मॉडिफिकेशन जो हमने दिखाई हीरो जूम 160 पर। अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके की मशीन है और आपको मॉडिफाइड कराना है तो सिंपली स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप आ सकते हो हमारी शॉप पर। काफ़ी सारी डुप्लीकेट शॉप भी हैं, तो कॉल करके आना, लोकेशन मंगा कराना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जब तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।